सो सर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने क्लेम किया है कि करेला और नीम का जूस बना लें, ठीक है? एंड उस पे हम खड़े हुए 20-25 मिनट के लिए हमें चलना है उस थाल पे, ठीक है? एंड वो हमारे मुंह में करेले और नीम का रस आ जाएगा एंड 20-25 डेज में डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। करेला और नीम का रस या नीम के ऊपर चलने से या किसी भी चीज़ को आप अपनी स्किन पे लगाओगे तो वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। राइट। ठीक है, इसीलिए कई पॉइजन्स अगर आपके हाथ में टच हो जाए तो आपके स्किन में आ जाते हैं। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन की क्रीम आती है। क्रीम लगाने से वो ब्लड में चले जाती है और ओके। टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली पैर पे भी अगर आप कुछ लगाओगे तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। तो करेला और नीम ये शुगर के लिए एक तरीके से दवाई है। ये ओके। आयुर्वेद में दवा है, तो इसको लेना नुकसानदायक हो सकता है क्वांटिटी अगर आपकी ज़्यादा है। सो लोग इसे खाते भी हैं, करेला भी खाते हैं, नीम भी राइट। खाते हैं, नीम के जूस भी लेते हैं, जामुन के बीज भी खाते हैं। तो जामुन के बीज टेक्निकली उसकी दवाइयाँ भी हैं, जाम्बुरलिन नाम से दवाइयाँ आती हैं उनकी आयुर्वेद में, जो शुगर कम करती है, जिसको स्टडीज़ भी हो रखी है, जिसका इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम है, जो ब्लड शुगर लेवल कम करती है। तो ऐसा है कि आयुर्वेद में शुगर का इलाज है। और उसके साथ अगर आप डाइट में यही सब काम करते हैं, अनाज को बंद करके आप ज़्यादा फल सब्जियां खाते हैं, तो आपकी इनटेक वही शुगर जो आप सेल्स में डाल जो ब्लड में डाल रहे हो वो आपने आधे से आधा कर दिया। आज तक जो इंसान 6 रोटी सुबह दोपहर शाम 6-8 रोटी खाता था, अब वो एक एक रोटी खा रहा है और इतना सारा सलाद खा रहा है और थोड़ा बहुत फल खा रहा है और साथ में जामुन पे चल रहा है। तो क्या हुआ, जो शुगर उसकी अंदर जा रही थी वो 30% हो गई और उसकी शरीर जो है उसको कर पाया मैनेज। तो राइट। अगर वो जामुन पे नहीं भी चलता या अगर वो सिर्फ डाइट ही कम कर लेता और थोड़ा वर्कआउट कर लेता तो वैसे भी कंट्रोल हो जाता। बट क्या इससे डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ओके। सवाल ये है ही नहीं कि डायबिटीज रिवर्स करने के लिए, डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। राइट। सवाल ये है ही नहीं कि डायबिटीज रिवर्स करने के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी है, वो सवाल ही नहीं है। डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, उसको रिवर्स करने का सबसे पहला दवा ही डाइट और एक्सरसाइज है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही डाइट और एक्सरसाइज है। चाहे आप दुनिया की किसी भी पैथी की किसी भी तरीके की दवा ले लो, अगर आप डाइट और एक्सरसाइज नहीं कर रहे आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं होगी। और राइट। डाइट का सिंपल सा रूल है, टोटल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिन में लेने वाला आपको आधा करना है, या जो भी आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि पहले थोड़ा कम करो फिर थोड़ा कम करो फिर थोड़ा राइट। कम करो। या कई लोग सीधा फास्टिंग कर लेते हैं, सीधा ही कट डाउन कर देते हैं, 4 दिन फास्टिंग कर लेते हैं। अब राइट। ड्रास्टिकली स्टेप्स उठाओगे तो ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे। शुगर ज़्यादा लो हो गई तो बेहोश भी हो सकते हैं। राइट। सो डायबिटीज का पहला ट्रीटमेंट है डाइट और लाइफस्टाइल। और हार्ट की बीमारी का पहला कारण है डायबिटीज आज के डेट में। पहला मतलब सबसे एक सबसे। बड़ा कारण डायबिटीज। राइट। सर डॉक्टर प्रदीप जमना दास जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के, ही सेज फास्टिंग जैसे अभी आपने बोला इज़ वेरी गुड फॉर ऑटोफेजी, कैंसर केसेस में बहुत अच्छी है, डायबिटीज़ में आपने बोला बहुत अच्छी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग को ही प्रमोट्स टू मच एंड ऑलवेज सेज ए 48 आवर्स फास्टिंग इफ़ यू विल डू यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस एंड हाउ गुड इज़ दैट एंड हाउ ट्रू इज़ दैट? अगर आप, सेम चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आप आज के डेट में 8 रोटी खा रहे हो और आपने फास्टिंग करनी शुरू कर दी, राइट। तो आप एक बार में तो 8 रोटी खाओगे नहीं, तो आप या तो 4 खाओगे। तो आपने अल्टीमेटली वही चीज़ अचीव कर ली, कैलोरी डेफिसिट। आप कैलोरीज कम कर ली आपने। चाहे आप खुद से कम खा के कर लो, चाहे आप फास्टिंग करके कर लो, आपका एंड गोल है कि टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज, जिसमें टोटल अमाउंट ऑफ कार्ब और फैट्स आपके कम करोगे, तभी आपकी बॉडी एक्स्ट्रा शुगर आपके अंदर है, एक्स्ट्रा फैट आपके अंदर है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर है, एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड है, उसे यूज करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके। अब इसको ये बोलना कि सिर्फ फास्टिंग से ही होगा, वो गलत है। या ये बोलना कि फास्टिंग ही एकमात्र तरीका है जो आपको हमेशा करनी चाहिए। और कई बार वीडियोस आपने देखे होंगे, 7 डे 7 डे फास्टिंग वाटर कर लो, आप फास्टिंग है, 7 मेरा दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था आपसे।
तो 7 डे वाटर फास्ट आप अपने घर में सारे लोगों को, मोहल्ले में सबको करा लो और आसपास के अस्पताल को बुक कर लेना, क्योंकि 7 डे वाटर फास्ट में आधे लोग अस्पताल पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ड्रास्टिक स्टेप बोल देते हैं लोग, बड़ा स्टेप बोल देते हैं, जो मैंने जैसे बोला कि अगर आप रिस्की स्टेप उठाओगे तो वो रिस्की, कोई नहीं कह रहा कि भाई टेक्निकली जंपिंग से हाइट बढ़ती है। ठीक है, आप देखेंगे कि कूदने से हाइट बढ़ती है। अब कोई बोलेगा मैं दूसरे माले से कूद जाता हूं तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी, तो वो गलत है। ठीक है, तो एक लिमिट होती है हर चीज की। सो फास्टिंग क्रिएट्स कैलोरी डेफिसिट, इट कैन इंक्रीज ऑटोफेजी, पर 4 दिन की ऑटोफेजी 4 साल के प्रॉब्लम को नहीं निगेट करेगी। ठीक है, तो ये वो वाला हिसाब नहीं है कि भाई आपने 40 साल तो मैं उल्टा सीधा खाऊंगा और फिर 4 दिन कुछ नहीं खाऊंगा सब ठीक हो जाएगा, वो गलत है। आपको एक बैलेंस्ड लाइफ जीना जरूरी है, कैलोरी डेफिसिट में जाना। फास्टिंग इज गुड बट एवरीथिंग कैन हैव साइड इफेक्ट्स। राइट। जैसे नीम हो गया, करेला हो गया, किसी को नीम करेला खाने से एसिडिटी हो जाएगी, किसी के डाइजेस्ट नहीं होगा, किसी को उल्टी आ सकती है। सो यही बात किसी के लिए कोई एलोपैथिक दवा से हो सकती है, दवा खाई उल्टी आ गई। अब उसमें ये तो नहीं बोल सकते कि सारी दुनिया के लिए नीम करेला खराब है। सो एवरीथिंग कैन हैव पीपल हु डोंट टॉलरेट इट। सो पीपल आर देयर जिनसे फास्टिंग टॉलरेट नहीं होगी, जिनके अंदर फास्टिंग से जिटर्स आ जाएंगे, जिनकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, जिनको पाल्पिटेशन हो जाएगा, जिनको हार्ट के अंदर अरिथमियाज हो जाएंगे, समझे, जिनको इश्यूज आ जाएगा, नींद नहीं आ रही है, काम नहीं हो रहा है, कब्ज हो जाएगी, गैस हो जाएगी। सो हु विल, कौन रिस्पॉन्सिबल है अगर दुनिया भर को बोल दें कि आप फास्टिंग करो और लिमिट में अनलिमिटेड फास्टिंग करो या सिर्फ 7 दिन तक वाटर फास्टिंग करो? तो ये बात एक डॉक्टर का बोलना बिना कंटेक्स्ट के गलत है, बिना बताए कि भैया एक डॉक्टर से बात करो, बी इन टच विथ योर डॉक्टर, डू दिस अंडर अ डॉक्टर्स गाइडेंस, कि आपको कोई सिम्टम ना हो, आपके घर में 10 लोग कर रहे हैं, 10 के 10 में से किसी को सिम्टम ना हो। सो फास्टिंग इज अ टूल। राइट। ठीक है, एक चाकू का काम है, उससे नुकसान भी हो सकता है, उससे फायदा भी हो सकता है। उसे यूज करने के लिए आपको पहले या तो उसको बेसिक सीखने होंगे या अंडर सुपरविजन करना पड़ेगा। सो फास्टिंग इज नॉट बैड, बट मिस यूजिंग इट कैन लैंड अप इन मेजर इश्यूज।